हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 31 जनवरी 2023। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं SSCGL और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSGL ऑनलाइन को ज्वाइन ज़रूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि उत्तरी कर्नाटक में रहने वाली खानाबदोश जनजातियों के लिए टाइटल डील या हक्कू पत्र किसने वितरित किए। करेक्ट आंसर था नरेंद्र मोदी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर सूचना डेटाबेस किसने लॉन्च किया। करेक्ट आंसर था सेबी। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है शिपिंग उद्योग में सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए किस मंत्रालय ने मरीन लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया। करेक्ट आंसर है बंदरगाहों, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। डिटेल्स देख लो। तो भारत सरकार ने भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन समय को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की। शिपिंग उद्योग में इसे हासिल करने के लिए मंत्रालय ने हाल ही में मरीन लॉजिस्टिक पोर्टल या नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन NLPM लॉन्च किया है। हालांकि जहाजरानी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया मंच परिवहन के सभी साधनों जैसे रोडवेज, जलमार्ग और वायु मार्ग को कवर करता है। यह निर्यात और आयात कारोबार में कई सेवा प्रदाताओं को एक मंच के तहत एक साथ आने की अनुमति देगा। रसद में हितधारक वे लोग हैं जो माल और सेवाओं के परिवहन में शामिल हैं। NLPM बैंकिंग, कार्गो, कैरियर और वित्त जैसे 4 मुख्य हितधारकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह मौजूदा पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम की जगह लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने सामग्री विनिमय, क्षमता निर्माण और सह निर्माण की सुविधा के लिए किस देश के मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। करेक्ट आंसर है मिस्र। डिटेल्स देख लो। तो प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच सामग्री विनिमय, क्षमता निर्माण और सह निर्माण की सुविधा के लिए भारत और मिस्र ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मिस्र सरकार के विदेश मंत्री समीह हसन शौकरी ने हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन प्रसार भारती द्वारा DD इंडिया चैनल की पहुंच का विस्तार करने के प्रयासों का हिस्सा है ताकि अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विकास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से देश की प्रगति का प्रदर्शन किया जा सके। समझौता ज्ञापन के तहत दोनों प्रसारक द्विपक्षीय आधार पर विभिन्न शैलियों जैसे खेल, समाचार, संस्कृति, मनोरंजन और कई अन्य क्षेत्रों के अपने कार्यक्रमों का आदान प्रदान करेंगे और इन कार्यक्रमों को उनके रेडियो और टेलीविजन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित किया जाएगा। बात करें यहाँ पर इजिप्ट की, तो इसकी कैपिटल है कायरो, करेंसी इजिप्शियन पाउंड। नेक्स्ट देखो, किस रेलवे स्टेशन को प्रतिष्ठित ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। डिटेल्स देख लो। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लैटिनम रेटिंग के साथ प्रतिष्ठित ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ग्रीन कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इसने 6 पर्यावरण श्रेणियों में 100 में से 82 अंक हासिल किए। यह जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, जीवाश्म ईंधन के कम उपयोग, अप्रयुक्त सामग्री के उपयोग पर कम निर्भरता और रहने वालों के स्वास्थ्य और कल्याण जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करता है। रेलवे स्टेशन ने विभिन्न श्रेणियों जैसे टिकाऊ सुविधाएं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ऊर्जा और जल दक्षता, स्मार्ट हरित पहल, नवाचार और विकास में अच्छा प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ ने स्वास्थ्य देखभाल और कृषि आदि में AI का उपयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। डिटेल्स देख लो। तो स्वास्थ्य देखभाल
कृषि, आपातकालीन प्रतिक्रिया, इलेक्ट्रिक ग्रिड और मौसम की भविष्यवाणी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते से सरकार को उनकी परियोजनाओं और सहयोग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। एआई मॉडलिंग का उपयोग संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से अपने शासन की गति और दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाना है। एआई मॉडलिंग में ज्यादातर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम शामिल है, यानी मशीनों को एक निश्चित प्रक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। परियोजना सभी डेटा एकत्र करेगी और उन्हें एक सामान्य पूल में रखेगी। बात करें यहाँ पर यूएसए की, तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर। नेक्स्ट देखो, शोध कंपनी हिंडनबर्ग ने किस भारतीय उद्योगपति पर अपनी शोध रिपोर्ट जारी की है? करेक्ट आंसर है गौतम अडानी। डिटेल्स देख लो। तो हिंडनबर्ग एक शोध कंपनी है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वित्तीय शोध करती है। हिंडनबर्ग ने हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी और उनके बिजनेस फर्म अडानी ग्रुप पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप फ्रॉड स्कीम्स और स्टॉक मैनिपुलेशन में शामिल था। रिपोर्ट द्वारा उपयोग किया गया सटीक शब्द ब्रेजेन स्टॉक मैनिपुलेशन है। ब्रेजेन का मतलब होता है बिना शर्म के। कंपनी ने अडानी और उनके परिवार के सदस्यों पर 2 साल की कड़ी जांच की। रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह ने शेयरों में 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हेरफेर किया। उनकी नेटवर्थ 120 अरब डॉलर है। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में अकेले 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जमा किए हैं और अधिकांश संचित धन स्टॉक मूल्य प्रशंसा से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के MCA 21 प्लेटफॉर्म में कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ई अधिनिर्णय, अनुपालन प्रबंधन और ई परामर्श। डिटेल्स देख लो। तो मंत्रालय की सेवाओं तक पहुंच को गति देने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने MCA 21 लॉन्च किया। हाल ही में मंत्रालय ने MCA 21 में कुछ प्रमुख विशेषताएं जोड़ी हैं। वे ई अधिनिर्णय, अनुपालन प्रबंधन और ई परामर्श है। अधिनिर्णय का अर्थ है किसी विवाद पर निर्णय। ई अधिनिर्णय एक ऑनलाइन विवाद समाधान मंच है। यह NCLT दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जाने वाले मामलों की संख्या को कम करेगा। इसके अलावा ई अधिनिर्णय व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा। यह सुविधा कंपनी अधिनियम के तहत सूचीबद्ध अपराधों को कम करने का प्रयास करेगी। यह अनुपालन बोझ को कम करने का प्रयास करेगा। MCA 21 को CBDT, PAN और TAN से जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखो, JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है प्रभदेव सिंह। डिटेल्स देख लो। तो भारत के सेंट्रल बैंक ने देश में ऋणदाता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रभदेव सिंह को नियुक्त करने के लिए JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी को मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रभदेव सिंह के लिए 3 साल के कार्यकाल को मंजूरी दी। वह नवंबर से JP मॉर्गन के अंतरिम CEO हैं। उन्होंने माधव कल्याण का स्थान लिया है, जिन्हें एशिया प्रशांत में भुगतान प्रमुख के रूप में नामित किया गया था। वॉल स्ट्रीट फर्म JP मॉर्गन भारत में अपनी उपस्थिति का पता 1922 में लगाती है और लगभग 15 साल पहले देश में वाणिज्यिक बैंकिंग परिचालन शुरू किया था। प्रभदेव सिंह एक प्रशिक्षित इंजीनियर हैं और 2010 में JP मॉर्गन में शामिल होने से पहले HSBC होल्डिंग्स PLC में 1 दशक तक काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने के लिए तैयार है? करेक्ट आंसर है कनाडा। डिटेल्स देख लो। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित दोष सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए एक नए संघीय निवेश की घोषणा की है। प्रधानमंत्री की वेबसाइट से एक समाचार विज्ञप्ति के मुताबिक 40 मिलियन कनाडाई डॉलर यानी $32 मिलियन का निवेश क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए टोरंटो स्थित कनाडाई क्वांटम कंप्यूटिंग कंपनी ज़ेनेडू क्वांटम टेक्नोलॉजीज इंक को सक्षम करेगा, जिसमें क्षमता होगी जटिल डेटा समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए विश्व अग्रणी क्षमताएं प्रदान करते हैं और वित्त, परिवहन,
पर्यावरण मॉडलिंग और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जे जमुना का निधन हो गया, वह किस पेशे से ताल्लुक रखती थी? करेक्ट आंसर है दोनों ए और सी, यानी अभिनय और राजनीति। डिटेल्स देख लो। तो अनुभवी तेलुगु फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद जे जमुना का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 30 अगस्त 1936 को हम्पी में हुआ था और उन्होंने 16 साल की उम्र में पुतिल्लु 1952 के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। वह एक अभिनेत्री, निर्देशक और राजनीतिज्ञ थी। उनकी प्रसिद्धि का दावा एलवी प्रसाद की मिसम्मा थी, जो 1955 में रिलीज हुई थी। मिसम्मा टॉलीवुड के इतिहास में प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक है। यहाँ उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है? करेक्ट आंसर है 27 जनवरी। डिटेल्स देख लो। तो अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट दिवस हिटलर और उसकी सेना द्वारा मारे गए या नरसंहार किए गए यहूदी लोगों की याद में मनाया जाता है। होलोकॉस्ट का अर्थ है बड़े पैमाने पर विनाश। इस अवधि के दौरान 60 लाख से अधिक यहूदी मारे गए थे। दिन 27 जनवरी को चिन्हित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को चिन्हित करने के लिए 2004 में एक प्रस्ताव पारित किया था। यह दिन दुनिया को यहूदी आबादी के 2/3 से अधिक की हत्या के बारे में याद दिलाता है। हिटलर उन्हें हीन समझता था और यहूदी जाति को पृथ्वी ग्रह से मिटाना चाहता था। 2023 के लिए थीम है घर और अपनापन, यानी होम एंड बिलोंगिंग। बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो मरीन लॉजिस्टिक्स पोर्टल लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। इंडिया ने इजिप्ट की मीडिया अथॉरिटी के साथ एमओयू साइन किया। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। हेल्थ केयर एग्रीकल्चर में एआई के यूज को इंक्रीज करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने यूएस के साथ एग्रीमेंट साइन किया। रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी पर एक रिसर्च रिपोर्ट रिलीज की। MCA 21 प्लेटफॉर्म में न्यू फीचर ऐड किए गए हैं, जिसमें शामिल है ई एजुकेशन, कंप्लायंस मैनेजमेंट और ई कंसल्टेशन। जेपी मॉर्गन चेजन कंपनी के सीईओ बने हैं प्रभदेव सिंह। वर्ल्ड के पहले फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को कमर्शियलाइज किया है कनाडा ने। वेटरन जे जमुना का निधन हो गया। वे एक्टिंग और पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई थी और इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे 27 जनवरी को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इन केस आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।